अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जरा रिप्लाई कर दें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। बेटा मुझे प्लीज रिप्लाई करें, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक रिप्लाई आ गया। बाकी लोग भी मुझे बता दें मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ताकि मैं क्लास आगे स्टार्ट करूं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब तरीका वही होगा जैसे पिछली क्लासेस में आपको मैंने कहा है कि अभी जब तक मैं समझाऊंगा तो आप नोट नहीं करेंगे और फिर मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा। अब पिछली क्लास जब हमने खत्म की थी तो हमने जो टॉपिक किया था वो टेंशन इन स्ट्रिंग का हमने पढ़ा था, और टेंशन इन स्ट्रिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर्मूला और डेफिनेशन वगैरह पढ़ा था। तो वो तो मैंने आपको बताया था, कि वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है जी, वो मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट में आता है 4 मार्क्स में। अब हम आज जो कर रहे हैं, अब हम टेंशन इन स्ट्रिंग से रिलेटेड डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने यहाँ मेंशन है कि भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रिलेटेड टू टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बुक में जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग से रिलेटेड 2 डेरिवेशंस हैं। ये शायद आपने मैट्रिक में भी देखी होंगी, लेकिन मैट्रिक में ये एग्जाम में नहीं आती है, वहां पर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती मैट्रिक में। तो कभी कोई टीचर पढ़ा देते हैं, कोई छोड़ देते हैं कि वहां ये नहीं आती इतनी, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आती रहती हैं। और ये जो हम 2 डेरिवेशंस करेंगे, आज हम पहला केस इसका कर रहे हैं और कल हम इंशाल्लाह इसका दूसरा केस करेंगे। ये दोनों डेरिवेशन जो है ये लॉन्ग के सेक्शन में आती है, दोनों लॉन्ग के सेक्शन में आती है। और लॉन्ग सेक्शन में जो सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लॉन्ग सेक्शन में जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 7 मार्क्स। अच्छा, एक बच्चा मुझे कह रहा है, मेरा ख्याल है फैज नाम है, मुझे कह रहे हैं फाइज या फैज कि सर 14 जुलाई का लेक्चर नहीं मिला मुझे। तो ये बेटा मैनेजमेंट वालों से जरा आप अपने फर्स्ट ईयर B1 का जो ग्रुप है, मैं भी अभी कह देता हूँ, जो मैनेजमेंट के यहाँ बैठे हुए हैं सर निसार, उनको मैं कह देता हूँ, लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर B1 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप डालेंगे बात, उस पर आप लिखेंगे जी मुझे 14 जुलाई का लेक्चर नहीं मिला, तो वो वीडियो आपको भेज देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, वैसे मैं भी उनको कह दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये 2 डेरिवेशन है। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एग्जाम में इस डेरिवेशन से जो रिलेटेड है ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 bodies of unequal masses are hanged vertically by a frictionless pulley. If M1 is greater than M2, then derive expressions for tension in string and acceleration of bodies. ठीक है, ये 2 बॉडीज हैं A और B, उनके अनइक्वल मासेस हैं। किसका मास ज्यादा है ये इन्होंने बता दिया, M1 ज्यादा है और M2 कम है, और उनको वर्टिकली हैंग किया है एक पुली पर से, और आइडियल कंडीशन में पुली को फ्रिक्शनलेस ले लिया है कि पुली के ऊपर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला ड्राइव करने हैं, एक टेंशन इन स्ट्रिंग का ड्राइव करना है और दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज का ड्राइव करना है। ठीक है, ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बता देंगे इसको करना कैसे है आप। ठीक है जी, अब इसमें ये इसकी हेडिंग आ गई, वर्टिकली हैंग बॉडीज बाय पुली। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ अज्यूम करेंगे, हमारी एजम्पशंस होंगी। तो हम जो अज्यूम करेंगे वो सवाल को देखते हुए करेंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन को देखते हुए हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये एक राइट साइड पर आपके ये एक फिगर बनी हुई है। तो आप अभी जब अपनी कॉपी में काम करेंगे तो आपकी मर्जी है, आप इसके बाद भी बना सकते हैं
या आप हेडिंग डालने के बाद पहले फिगर बना लें उसके नीचे लिख लें, या आप पहले लिख लें उसके नीचे फिगर बना लें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या किया गया, आप यहाँ देखें कि आप देखिए ये किया ये गया है कि एक रस्सी है, यहाँ जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, एक रस्सी है, ये दो बॉडीज हैं। अभी जब मैं स्लाइड आगे चलाऊंगा तो आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि ये बॉडी जो है ये ए है, ये बॉडी ए है, और ये इसका वेट नीचे एक्ट करेगा W1, ये भी आपको बाद में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, M1G होगा ये, और ये इसका मास है M1, इसका मास M1 है, और इसका मास जो है वो M2 है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि एक रस्सी है, ये बॉडी ए है, इस रस्सी को यहाँ बॉडी ए पे से बांधा, रस्सी को ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाके रस्सी को एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारा, और फिर यहाँ लाके रस्सी को बॉडी बी से बांध दिया। तो ये एक रस्सी है, इस रस्सी के दो किनारों में से एक किनारे पर ये बॉडी ए बंधी हुई है, और दूसरे किनारे पर ये बॉडी बी बंधी हुई है, और ये जो रस्सी है ये एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से गुजर रही है। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी ए है इसका मास आप देख रहे हैं ज्यादा है, ये बॉडी बड़ी है, और इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है छोटी है। तो बॉडी बी का जो मास है वो कम है और ए का मास ज्यादा है। तो इस तरह ये कंडीशन पूरी हो जाएगी कि M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस M1 एंड M2। ठीक है जी, दो बॉडीज हैं ए और बी, ये ए है, इसका मास M1 है, और बी का मास M2 है, कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग which passes over a frictionless pulley in such a manner that both bodies are hanged vertically। ठीक है, ये दोनों बॉडीज एक रस्सी से बंधी हुई हैं, और वो रस्सी जो है एक पुली पे से गुजर रही है, इस तरह के दोनों बॉडीज हवा में वर्टिकली हैंग। अब ये कहते हैं इफ M1 is greater than M2 then body A will go down and body B will move up with same acceleration। तो आप ये बात आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों बॉडीज, ये वाली और ये वाली, इनका मास इक्वल होता तो फिर ये दोनों बॉडीज हवा में हैंग हो जाती, और ना कोई नीचे जाती ना कोई ऊपर जाती। लेकिन चूंकि ये बॉडी हैवी है और ये लाइट है, तो इसलिए अब ये होगा कि ये भारी वाली जो बॉडी है ये नीचे की तरफ जाएगी, और इसके नीचे जाने की वजह से आपकी पुली जो है वो इस तरह घूमेगी, इस डायरेक्शन में पुली घूमेगी, और ये बॉडी भी ऊपर जाएगी। क्योंकि जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज एक ही रस्सी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो पुली आपकी इस डायरेक्शन में घूमेगी, और रस्सी का ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। लिहाजा इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है और बी ऊपर की तरफ जा रही है, और जितनी स्पीड से बॉडी ए नीचे जाएगी उतनी ही स्पीड से बॉडी बी ऊपर जाएगी, क्योंकि एक ही रस्सी है तो सेम स्पीड से चलेंगे। सिर्फ फर्क ये होगा कि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही होगी और बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रही होगी, लेकिन दोनों की स्पीड बराबर होगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी बराबर होगा। तो अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि चूंकि M1 ज्यादा है M2 कम है, तो इसलिए बॉडी ए जो है वो नीचे जाएगी एंड बॉडी बी विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन। यहाँ तक हमारी एजम्पशंस कंप्लीट हो गई, यानी जो हमने अज्यूम किया था वो पूरा हो गया। अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ तक जो मैंने बात बताई है वो आपको समझ आ गई, और फिर उसके बाद जो है आप ये करेंगे कि आप यहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक आप नोट करेंगे और ये फिगर बनाएंगे, और ये आप अभी बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे, ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपने अभी नोट नहीं करना। तो पहले आपने सिर्फ यहाँ तक नोट करना है। ठीक है जी, तो आप मुझे बता दें कि यहाँ तक जो कुछ मैंने समझाया वो आपकी समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक है, तो आपको जरा मैं दे रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, तो आप ये पूरा क्वेश्चन भी लिखें, ये पूरा क्वेश्चन लिखें, और फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन लिखें, पूरा क्वेश्चन लिखें, और ये फिगर बनाएं, ये हेडिंग लिख के ये नोट करें, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आ जाए।
हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, कर रहे हैं, आराम से करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लोग नोट करें, आराम से नोट करें, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बेटा, मुझे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कर लिया है, तो कर लिया बेटा आप लोगों ने, हम आगे चलें? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आगे चलने का मामला ये है कि अब आप देखेंगे, अब हम इसके बाद कह रहे हैं फोर्स एनालिसिस। अब हम ये देखेंगे कि दोनों बॉडीज पर कितनी कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी ए की, फोर्सेज अप्लाइंग ऑन बॉडी ए। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी ए पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। हर बॉडी का आपको मालूम है कि हर बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है जी। चाहे बॉडी किसी भी कंडीशन में हो, जमीन जो है वो तमाम बॉडीज को नीचे की तरफ अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जो कि उनका वेट होता है। तो कोई बॉडी किसी भी कंडीशन में हो, चाहे नीचे जा रही हो, चाहे ऊपर जा रही हो, चाहे रुकी भी हो, हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो देखें, ये बॉडी ए का वेट है, ठीक है। अब वैसे तो वेट W इज इक्वल टू mg होता है, लेकिन चूंकि ये बॉडी ए है तो इसलिए हमने 1 लगा दिया, और इसका मास जो होगा वो m1 हो जाएगा। तो ये बॉडी ए का वेट है W1, जो कि m1g के इक्वल है। ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और टेंशन आपको पता है कि वो रस्सी में ऊपर की तरफ होती है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखें, हमने यहाँ पे ये कहा कि टू फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन बॉडी ए। पहली क्या है, इट्स वेट, दैट इज m1g विच एक्ट्स डाउनवर्ड, और दूसरी क्या है, टेंशन इन स्प्रिंग, दैट इज टी विच एक्ट्स अपवर्ड। एक फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे जरा एक बात समझनी है। देखिए, अगर किसी बॉडी पर दो अनइक्वल फोर्सेज अप्लाई हो रही हो, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, सपोज करें ये एक बॉडी है, ठीक है जी। अब फर्ज कर लें कि नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की, ठीक है जी। 10 न्यूटन की फोर्स जो है इस पर नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, और एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, फर्ज कर लें 3 न्यूटन की। तो अब अगर हम बोले कि भाई ये बॉडी कहाँ जाएगी, तो सब ये कहेंगे कि भाई ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ कितनी फोर्स से जाएगी, 7 न्यूटन से।
क्योंकि आप इस 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 7 न्यूटन है ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स कहलाई। तो ये कैसे आई, आपने 10 में से माइनस किया 3 को, तो ये आ गया 7 न्यूटन। अब यहाँ से सिंपल एक बात ये पता चली कि अगर किसी बॉडी पर दो अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगी तो बॉडी हमेशा बड़ी फोर्स की तरफ मूव करेगी और उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। अब इसी तरह आप यहाँ देखें कि बॉडी ए जो है, जैसा कि हमने कहा कि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और बी ऊपर की तरफ जा रही है। अब बॉडी ए पर एक फोर्स नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इसमें से बड़ी फोर्स कौन सी होगी, जिधर बॉडी जा रही होगी वो फोर्स बड़ी होगी, ठीक है जी। तो चूंकि बॉडी जो है, चूंकि बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, चूंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाली फोर्स बड़ी है, नीचे वाली फोर्स बड़ी है, ऊपर वाली फोर्स छोटी है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं, अगर फर्ज कर ले मैं अज्यूम कर लूं कि बॉडी ए को जो नीचे वाली रिजल्टेंट, जो नीचे ले जाने वाली रिजल्टेंट फोर्स है वो है F1, तो वो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करूंगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, मैंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई बॉडी ए इज गोइंग डाउन, क्योंकि बॉडी ये नीचे जा रही है, इट मींस M1G, यानी ये वाली फोर्स M1G इज ग्रेटर देन T, इसका मतलब है M1G जो है वो T से ज्यादा है, ठीक है। तो इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन A इज F1, तो अगर इसको नीचे ले जाने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 है, तो वो F1 निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे, तो F1 किसके इक्वल आएगा, M1G माइनस T। तो अब आप मुझे बताएं ये बात समझ आ गई, तो इसको नोट कर लें आप, समझ आ गई ये बात? हाँ जी, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, और लोग बताएं। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करें आप प्लीज, यहां तक नोट कर लें। अच्छा बेटा, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये लिखने के बाद नमाज पढ़ लें, तो बेटा ऐसा है कि ठीक है, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ तक अगर कर लिया है तो मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। अब जिसने नमाज पढ़नी है बस 5 मिनट के अंदर वो पढ़ ले, अगर किसी का वजू नहीं है तो वो फिर क्लास के एंड पे पढ़ लीजिएगा। तो आप मुझे जरा ओके कर दें, तो 5 मिनट में मैं भी पढ़ के आ जाता हूँ, 5 मिनट में आप भी पढ़ बता दें मुझे, ठीक है। अम्मार मुझे कह रहे हैं कि सर ये लिखने के बाद नमाज पढ़ लें, फैज भी मुझे कह रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं नमाज का, ठीक 5 मिनट का, सही है, ओके करें मुझे, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, मेरा वज़ू है, मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में आ जाऊँगा पढ़ के, आप लोग भी बस 5 मिनट के अंदर पढ़ लें। ओके? चलें शाबाश।
हमारे पास तो इंग्लिश में टीचर थे, क्या नाम था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। चले गए मेरे आने से पहले। हाँ काफी अर्से पहले की बात। ये तो मेरे 2000 हाँ हाँ बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वापस आ गए आप लोग नमाज पढ़ के? सब रिप्लाई करें जरा। हाँ जी, वापस आ गए। अब आगे चलेंगे हम यहाँ से जी। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं अम्मार मैनेजमेंट से बात कर लें, ये जो लेक्चर्स भेजते हैं या परमानेंट करवा दें। ये एक बच्चा मोहम्मद अम्मार कह रहे हैं मुझे पूरे महीने के लिए लेक्चर करना हाँ बेटा, वो कह रहे हैं कि वो आपको फुल टाइम नहीं दे सकते, वो आपको 2 दिन के लिए देंगे, उसमें आप अपना काम कर लें। अच्छा, वो कहते हैं कि अब हम 2 दिन के बजाय 3 दिन अलाउ कर रहे हैं, 3 दिन बहुत होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। हेलो, चलें अब सब आ गए, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने देखिए इसके बाद क्या किया है। इसके बाद आप देखें कि जो हमने अभी इससे पिछला स्टेप किया था उसमें लेफ्ट साइड पे जो है वो M1 लिखा हुआ था। ठीक है, लेफ्ट साइड पे M1 लिखा हुआ था, सॉरी लेफ्ट साइड पे F1 लिखा हुआ था। यहाँ पे आप अगर पिछले स्टेप पे देखेंगे तो यहाँ पे F1 लिखा हुआ था। अब आप देख रहे हैं इस F1 की जगह M1A आ गया। अच्छा, वो कैसे आया? देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma होगा। अगर इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू ma को आप बॉडी A पर अप्लाई कर दें तो बॉडी A की जो फोर्स है वो F1 है। ठीक है, तो F की जगह F1 आ जाएगा और बॉडी A का मास जो है वो M1 है, तो M की जगह M1 आ जाएगा। ठीक है, तो F1 जो होगा वो M1A के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, A की जगह A1 नहीं आएगा क्योंकि दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। ठीक है, जितने एक्सेलरेशन से बॉडी A नीचे जा रही है उतने ही एक्सेलरेशन से बॉडी B ऊपर जा रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए दोनों का A होगा, A1 A2 नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि F1 की जगह पे यहाँ हम पुट कर देंगे तो F1 की जगह M1A आ जाएगा। इस तरह ये इक्वेशन A बन जाएगी, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी बॉडी A के लिए। ठीक है जी। अब इसके बाद जिस तरह हमने, अब ये फैज कह रहा है 1 मिनट बैक स्लाइड। बेटा अब इस तरह बड़ा मसला हो जाएगा क्लास में, चलो मैं 1 मिनट के लिए जा रहा हूँ पीछे। अब अगर किसी को कुछ नोट करने से रह गया जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम बहुत निकल गया है। अगर नोट करने से कुछ रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी आगे जाऊंगा मैं। फैज जल्दी मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, ओके थैंक यू। अब मैं आगे जा रहा हूं। तो हम यहां तक आ गए थे कि इक्वेशन 1 बन गई थी। अब इसी तरह फोर्सेज अप्लाइंग ऑन बॉडी बी देखें। अब बॉडी बी पर अप्लाई होने वाली फोर्सेज देखें। देखें, जिस तरह बॉडी ए पर 2 फोर्सेज अप्लाई हो रही थी बिल्कुल वैसे ही बॉडी बी पर भी 2 फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। ठीक है भाई, 2 फोर्सेज आर अप्लाइंग ऑन बॉडी बी। एक तो उसका वेट है M2G जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन इन स्ट्रिंग एट T जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। लेकिन एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि बॉडी ए नीचे जा रही थी। जब बॉडी ए नीचे जा रही थी तो बॉडी ए का वेट ज्यादा था टी के मुकाबले में, लेकिन बॉडी बी जो है वो ऊपर जा रही है। तो अगर बॉडी बी ऊपर जा रही है तो उसके लिए बी के लिए ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, नीचे वाली फोर्स छोटी होगी। तो ऊपर वाली फोर्स का मतलब है टी। ठीक है, तो बॉडी ए के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, बॉडी ए के लिए M1G ज्यादा है और टी कम है, क्योंकि बॉडी ए नीचे जा रही थी तो नीचे वाली फोर्स बड़ी थी, ऊपर वाली फोर्स छोटी थी। लेकिन बॉडी बी कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, नीचे वाली फोर्स छोटी होगी। तो इसका मतलब है टी ज्यादा होगा और M2G कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि बॉडी बी इज गोइंग अप,
बॉडी बी ऊपर जा रही है, इट मींस T इज ग्रेटर देन M2G। तो अगर बॉडी बी की रिजल्टेंट फोर्स को हम F2 से मेंशन करेंगे तो क्या होगा? अब F2 निकालने के लिए हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि F2 किसके इक्वल हो गया? F2 इक्वल हो गया T माइनस M2G। ठीक है, फिर उसके बाद जिस तरह F1 की जगह पे हमने M1A रखा था, तो वैसे ही अब आप देखें कि F2 की जगह पे ये M2A आ जाएगा। ठीक है, F2 की जगह M2A आ गया, वैसे ही F इज इक्वल टू MA लगा दिया, तो बॉडी B के लिए F की जगह F2 होगा, M की जगह M2 होगा, तो ये आ गई इक्वेशन 2। तो इस तरह इक्वेशन 1 बन गई बॉडी A के लिए और इक्वेशन 2 बन गई बॉडी B के लिए। अब यहां तक आप मुझे बताएंगे कि आप क्लियर हैं, आपको समझ आ गया है, तो फटाफट नोट करेंगे इसे। ठीक है, फैज कह रहे हैं कि टी दोनों के लिए सेम है। हाँ बिल्कुल सेम होगा, इसलिए कि एक ही रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है जिससे दोनों बॉडीज बंधी हुई हैं, तो एक रस्सी में टेंशन सेम होगी। ठीक है, अब ज्यादातर लोग मुझे कह रहे हैं क्लियर हो गया, तो मैं बस ठीक है, मैं आपको बस 2 से 3 मिनट दूंगा। ठीक है, ओके, 2 से 3 मिनट है, यहाँ तक नोट कर लें आप, इस स्टेप तक नोट कर लें, यहाँ तक मैक्सिमम 2 मिनट है। शाबाश। तो वो आप रेफरेंस दे रही हैं उनका, तो आपका उनके साथ कोई रिलेशन है? नहीं सर, मैंने यहाँ से पढ़ा है। आपने पढ़ा है यहाँ से? अच्छा, कब पढ़ा है आपने? इस ईयर 17 में पढ़ के आप गई हैं यहाँ से? अच्छा, अभी कहाँ होती हैं आप? अच्छा, यूनिवर्सिटी तो आजकल तो कम ही चल रहा है। हाँ, तो अभी ये किसी के एडमिशन के लिए आई हैं? सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचे? कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया है, जो कर रहे हैं वो जरा कर लें। 1 मिनट और देता हूँ आपको, 1 मिनट मोर। और हम कह रहे हैं वेट करें। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? कर लिया? अब ज्यादातर लोग कह रहे हैं डन, आगे चलूं? और हम, आप बताओ। हाँ भाई, और हम बोलो, आर यू डन? और हम, आपकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, रिप्लाई करें।
ठीक है भाई, अब हम आगे चलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अब ये दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 बनाइए फॉर बॉडी ए और इक्वेशन 2 बनाइए फॉर बॉडी बी। ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम म्यूचुअली सॉल्व करके आसानी से फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि इस डेरिवेशन में हमें दो रिजल्ट्स निकालने थे, एक एक्सेलरेशन के लिए और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग के लिए। तो पहला रिजल्ट हम एक्सेलरेशन के लिए निकाल रहे हैं और उसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो आप देखें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है, m1 है, और 2 की लेफ्ट साइड क्या है, m2 है। तो ये लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो गई, राइट साइड में ऐड होगी। तो इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है, m1g माइनस टी, ये आ गया m1g माइनस टी, फिर प्लस आ गया। और इसकी राइट साइड क्या है, t माइनस m2g, ठीक है जी। तो दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड कर दिया, दोनों की लेफ्ट साइड ऐड हो गई, दोनों की राइट साइड ऐड हो गई। अब आप देखें कि ये माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया। अब जो कुछ लेफ्ट पे बच गया, जो कुछ राइट पे बच गया, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि लेफ्ट साइड से a कॉमन निकल जाएगा। लेफ्ट साइड से जब a कॉमन निकलेगा तो इसके साथ क्या आएगा, m1 प्लस m2। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि g कॉमन निकल जाएगा, g कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा m1 माइनस m2। और अब आखिरी स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा, फॉर्मूला हमें a का ड्राइव करना है। तो ये ब्रैकेट जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन का वो आपके सामने लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फाइनल फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हम टेंशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बस 1 से 2 मिनट दूंगा, इसको नोट कर लें यहाँ तक। शाबाश, जल्दी। फर्स्ट एड आपके पास ही रहेगी, ये मैं वहाँ जमा करा दूंगा। सेकंड ईयर में तो हम मिडिल रहेंगे, सेकंड ईयर में तो इसमें देखिए बस ये वन के लिए कह रहे थे यार, ये वाला रेटू को टीचर नहीं है, बस आने ना ऐसे बता दूं। हाँ बेटा, नोट कर लिया, कहाँ पहुंचे, लास्ट मिनट चल रहा है, शाबाश। हाँ भाई, अहमद और मजहर मैसेज आगे मैं बस कर लिया है, बाकी लोग। अब मैं आगे जाऊंगा, आगे चलूं, ठीक है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब ये एक फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन का, अब दूसरा फॉर्मूला रह गया टेंशन इन स्ट्रिंग का, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने कोशिश की थी कि किसी तरह से टी कैंसिल हो जाए। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था। तो जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया था, ओके। अब टेंशन इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह से एक्सेलरेशन को कैंसिल किया जाए। तो आप देखें यहाँ पर क्या किया है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है। तो अब आप देखें कि डिवाइड करने से आपको सिंपली नजर आ रहा है कि देखें ए से ए कैंसिल हो गया है, ठीक है। देखें ये ए से ए कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट साइड पे क्या बचा, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 लेफ्ट साइड पे बच गया और राइट साइड आपकी वैसे ही आ गई, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m2 ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब आप देखें
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 इससे मल्टीप्लाई हो गया और m2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए m1t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर m1 m2g से हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप देखें, m1t से मल्टीप्लाई होगा, m1t से मल्टीप्लाई होगा, ये m1t आ गया, माइनस आ गया, और m1 मल्टीप्लाई हुआ m2g से तो ये m1 m2g आ गया, ठीक है। राइट साइड पर ये m2 मल्टीप्लाई होगा m1g से तो ये m1 m2g आ जाएगा, ये माइनस आ गया, और m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा t से तो ये m2t आ गया, ठीक है। मजीद आगे चलें, इसके बाद देखें क्या किया है। देखें लेफ्ट साइड पे ये जो m1t है ये तो एज इट इज यहाँ मौजूद है, राइट साइड पे देखें जो माइनस का m2t है इसको राइट से लेफ्ट पे ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया, और राइट साइड पे m1 m2g एज इट इज है, और लेफ्ट से माइनस का m1 m2g ये राइट पे चला गया तो ये देखें पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आप देखें कि राइट साइड से t कॉमन निकल सॉरी लेफ्ट से t कॉमन निकल जाएगा तो m1 प्लस m2 आ गया, और यहाँ आप देखें m1 m2g और m1 m2g ऐड हुआ तो ये 2m1 m2g हो गया, ठीक है। और इसके बाद लास्ट स्टेप होगा, और लास्ट स्टेप ये होगा कि ये जो ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका टेंशन का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब मुझे आप फौरन से रिप्लाई करेंगे, आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। सब कह रहे हैं आ गया समझ में। तब इसको नोट करने के लिए बस मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट में दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका एक न्यूमेरिकल आपको बताना है, तो आपके पास मैक्सिमम 1 से 2 मिनट है। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें इसे, हरी अप। हाँ बेटा, किधर पहुंचे? हाँ बेटा, सब मुझे कह रहे हैं कर लिया है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई देखो, अब इसका एक न्यूमेरिकल आपको बताना है, तो ये जो है, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर नंबर 3 का। आपकी बुक का जो चैप्टर 3 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बड़ा आसान है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 2 bodies A and D are attached with a string passes over a pulley so that the bodies are hanged vertically.
ठीक है जी। दो बॉडीज हैं ए और बी, उनको रस्सी से बांधा, रस्सी को पुली पर से गुजारा, इस तरह के बॉडीज वर्टिकली हैंग हो गए। इफ द मास ऑफ बॉडी ए इज 4.8 kg, then find the mass of body B which is moving down with an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी ए का जो मास है वो 4.8 kg है, तो हमें बॉडी बी का मास निकालना है जो कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले पूरा समझना है फिर नोट कीजिएगा। अब जब हम इसका डाटा बनाएंगे, पहले मैं पूरी स्लाइड आपके सामने ओपन कर दूं फिर एक साथ समझाता हूं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब जब हम इसका डाटा बनाएंगे तो आप देखें कि बॉडी ए का जो मास है वो 4.8 kg है, तो m1 4.8 kg हो गया, और बॉडी बी का मास जो है m2 वो हमें फाइंड करना है, और जो एक्सेलरेशन है बॉडी बी का वो 0.2 है, और 0.2 के एक्सेलरेशन से बॉडी बी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो बॉडी ये इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये उस डेरिवेशन का है जो हमने अभी की है। अब हमने अभी जो डेरिवेशन कंप्लीट की है उसमें हमने जो फॉर्मूला बनाया है फॉर द गिवन कंडीशन द जनरल एक्सप्रेशन इज दिस। अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया है, आपकी कॉपी में लिखा होगा A is equal to G into M1 minus M2 divided by M1 plus M2। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है, और वो ये है कि हम जो अभी डेरिवेशन करके आए हैं उसमें क्या था, उस डेरिवेशन में जो अभी हमने कंप्लीट की है उसमें M1 ग्रेटर देन M2 था, क्योंकि उसमें बॉडी ए नीचे जा रही थी और बॉडी बी ऊपर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर देखें इन्होंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बॉडी बी जो है वो मूविंग डाउन, इसमें बॉडी बी नीचे जा रही है। तो अब आप देखें कि जो हैवी बॉडी होगी वो नीचे जाएगी, तो अगर यहाँ बॉडी बी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में M2 ग्रेटर देन M1 हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये उस वक्त अप्लाई होगा जब M1 ज्यादा होगा M2 से। तो देखें यहाँ पे M1 माइनस M2 आ रहा है, बड़े वाले मास में से छोटा वाला मास माइनस होगा। अगर न्यूमेरिकल में वो कंडीशन चेंज ना करें तो फिर फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन चूंकि न्यूमेरिकल में उन्होंने कंडीशन उलट कर दी, उन्होंने बोला कि भाई बॉडी बी नीचे जा रही है, अब M2 ज्यादा हो गया, तो अब फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ M1 माइनस M2 की जगह M2 माइनस M1 करना पड़ेगा। तो आप देखें ये बात मैंने नीचे मेंशन की है कि इट इज यूज्ड व्हेन M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी ये फॉर्मूला उस वक्त यूज होगा जब M1 ज्यादा होगा। इन द गिवन क्वेश्चन बॉडी B इज गोइंग डाउन व्हिच मींस M2 इज ग्रेटर देन M1, जबकि गिवन क्वेश्चन में बॉडी B नीचे जा रही है जिसका मतलब है M2 ज्यादा है। तो एक्सप्रेशन जो होगा, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स, अब एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और एक्सप्रेशन चेंज होकर आप देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये M1 माइनस M2 की जगह हमने M2 माइनस M1 कर दिया। नीचे आप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे बीच में प्लस आ रहा है। जब दो चीजों के बीच में प्लस आ रहा हो तो फिर चाहे आप किसी को भी पहले लिख लें किसी को भी बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यूज रख दें। देखिए एक्सेलरेशन 0.2 है वो आ गया, बाकी जी की वैल्यू 9.8 आ गई, और M2 तो हमें फाइंड करना है। M1 की जगह 4.8 आ गया, नीचे भी M1 की जगह 4.8 आ गया, और M2 वैसे ही आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू लेफ्ट पे चली गई और 0.2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9.8 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 M2 आ गया, फिर ये माइनस आ गया, 9.8 को 4.8 से करेंगे तो ये 47.04 आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पर 0.2 को 4.8 से करेंगे तो ये 0.96 आ जाएगा, और 0.2 को M2 से करेंगे तो ये 0.2 M2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप ये करेंगे 9.8 M2 को यहीं रखें, और यहाँ से 0.2 M2 को लेफ्ट पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 0.96 राइट साइड पर है, और ये माइनस का 47.04 राइट पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 9.8 M2 में से ये माइनस होगा तो 9.6 M2 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड होके 48 हो जाएंगे। अब ये 9.6 राइट पे जाके डिवाइड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5 kg। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। सब लोग जरा मुझे रिप्लाई करें कि बात समझ आ गई है। शाबाश, सब जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करें कि समझ आ गया है, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, लोग कह रहे हैं समझ आ गया है, शाबाश, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गया है तो इसको नोट करने के लिए आपको मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा, और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन तो आप बुक में से भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन आप बुक में से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लें। और बाकी यह है कि आप इसको, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है और मुझे अगली क्लास भी लेनी है, तो मैं आपको बस 2 से 3 मिनट दूंगा, आप इसको फटाफट नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से इसको नोट कर लें। और 2-3 मिनट में अगर ना नोट कर पाए तो फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शाबाश, फटाफट स्टार्ट हो जाए। कैसे हैं भाई? हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ बेटा, नोट कर लिया, टाइम बहुत कम है। जी बेटा, मैं बिल्कुल जाने वाला हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लें, मेरी अगली क्लास लेट हो रही है बेटा, प्लीज। जिसका रह गया वो स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है ठीक है, मैं लास्ट मोमेंट है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जिसका भी रह गया वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बंद कर रहा हूँ बेटा। मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ ना, हम 10 मिनट ऊपर हो गए, अगली क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें जिसका रह गया है। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।